तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझा काय संबंध आहे इथे यायचा? मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार। देखिए भाषा का जिस तरीके से प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, संयमित रह के खासकर बिहारी लोग के लिए करें, क्योंकि बिहार से ही महाराष्ट्र चल रहा है जी। अगर बिहारी लोग वहाँ से हट गया तो महाराष्ट्र का लुटिया डूब जाएगा, ये समझ लीजिए। इसलिए भाषा को संयमित रखिए। चुनाव आते ही वादे और मुद्दे दोनों चरम पर होते हैं। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोई चुनाव जीतने के लिए चुनावी एजेंडा होना चाहिए, जिसके बल पर चुनाव जीता जा सके और जनता का भरोसा भी जीता जा सके। उसी चुनाव में आज ना जाने भारत के ही कितने टुकड़े हो रहे हैं। जिस भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राजगान में लिखा है, जिसे बच्चा बच्चा तक याद रखता है, उसमें लिखा है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। इस पूरे गाने में एकता का भाव है जो हमें एकजुट रहने की सीख देता है। तो आज मुंबई में कौन सी राजनीति चल रही है? यूपी और बिहार वालों को लात मारने जैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द राज ठाकरे के हैं। दरअसल मुंबई में बीएमसी चुनाव चल रहे हैं, जहां पर बीएमसी चुनाव से पहले मराठी अस्मिता वर्सेस हिंदी भाषा को राजनीति का मुद्दा बना रहा है। राज ठाकरे ने अपनी रैली के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी थोपने को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को निशाने पर लेते हुए चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र में जबरन हिंदी थोपने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी ही पहली पहचान है और मराठी भाषा व संस्कृति से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। उन्होंने बीएमसी चुनाव को मराठी अस्मिता की आखिरी लड़ाई बताते हुए मराठी समाज से एकजुट रहने की अपील की है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे भी खुलकर सामने आए। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए उसे नकली हिंदुत्व करार दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा अब अपने मूल मुद्दों से भटक चुकी है। उद्धव ठाकरे ने यह भी संकेत दिए कि मराठी मानुष के हित में वे राज ठाकरे के साथ पुराने मतभेद भुलाकर साथ आ सकते हैं। उनका कहना था कि जब बात महाराष्ट्र और मराठी पहचान की हो तो व्यक्तिगत राजनीति को पीछे रखना चाहिए। दूसरी ओर राज ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के बाहर से और एक्स यानी ट्विटर पे भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। बिहार से जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के किसी भी नागरिक को भाषा या राज के नाम पर धमकाना गलत है और यह भारत की एकता के खिलाफ है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पे पूरे देश में मेहनत करते हैं और उन्हें इस तरह निशाना बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने राज ठाकरे के बयान को भड़काऊ और विभाजनकारी बताया। वहीं एक्स पर जर्नलिस्ट सुशांत सिन्हा ने लिखा, पब्लिक ने लात मार कर सीटें 0 और वोट शेयर 1.5% कर दिया, लेकिन आज भी राज ठाकरे यूपी बिहार वालों को लात मारने की धमकी से आगे नहीं बढ़ पाए। किसी को पीट कर, किसी को गाली देकर ही जो नेता चर्चा में आ सकता है, सोचिए वो सियासत का कितना बड़ा लूजर होगा। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले भाषा अस्मिता और राजनीति एक बार फिर सामने आ गई है। इससे पहले भी मराठी भाषा को लेकर कई बड़े बवाल हो चुके। राज ठाकरे मराठी पहचान को मुद्दा बना रहे हैं, उद्धव ठाकरे भाजपा पर हमला बोल रहे हैं और देश के दूसरे हिस्से से इस बयान पर विरोध सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह बयान सिर्फ चुनावी रणनीति साबित होता है या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ लिया जा सकता है। आप हमें अपने राय कमेंट में बता सकते हैं। मैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह, समाज लाइव। धन्यवाद।